नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नारी लगाएगी नैया पार। जी हां, चुनाव कोई सा भी हो, महिलाओं का साथ जिस पार्टी को मिला उसकी नैया पार हो गई। शायद यही वजह है कि बीजेपी अब महिला वोट बैंक को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी अब महिलाओं के लिए सम्मान सम्मेलन का भी आयोजन करने जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी की महिला ब्रिगेड घर घर भी जाएगी और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी। वहीं कांग्रेस महिलाओं को लुभाने के लिए कुछ ऐसा करती नहीं दिख रही है जिससे ये वोट बैंक उसकी तरफ जा सके। हालांकि वो बीजेपी की रणनीति पर निशाना साध रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अब की बार भी महिलाओं को साधने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी? कांग्रेस के पास महिला वोट बैंक को साधने का क्या प्लान है? आखिर इस बार आधी आबादी किसका साथ देगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी का बड़ा प्लान, महिला वोट बैंक पर ध्यान। महिला ब्रिगेड को उतारेगी बीजेपी, महिलाओं का सम्मान भी करेगी पार्टी। महिला वोट बैंक को साधने में जुटे बीजेपी ने अब एक और बड़ा प्लान तैयार किया है। भाजपा जल्द ही अपनी महिला ब्रिगेड को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है, जो घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगी, पार्टी की उपलब्धियां बताएंगी। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश की आदिवासी, ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय वर्ग की महिलाओं के लिए प्रदेश भर में सम्मेलनों का आयोजन करने जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग से इसकी शुरुआत होगी। यानी बीजेपी पूरी ताकत के साथ आधी आबादी को लुभाने में जुट गई है। हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है और वो ये चाहती है कि महिलाएं एक सम्मानजनक जीवन जिए, आत्मसम्मान का जीवन जिए। इसीलिए जो गरीब महिलाएं हैं हमारी, उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती है। लाडली बहना योजना लाती है, उज्ज्वला योजना लाती है, लाडली बहना आवास योजना लाती है। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लाई अपनी सरकार में इस तरह की योजनाएं? तो इसीलिए इल्जाम लगाने से पहले कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है। कुछ दिनों पहले ही सदन में महिला आरक्षण को लेकर बिल पास हुआ, तो इधर सीएम शिवराज लाडली बहना योजना से महिलाओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की महिला ब्रिगेड ना तो जमीन पर एक्टिव दिख रही है और ना ही कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई कोशिश होती दिख रही है जिससे वो महिला वोट बैंक को अपने पाले में ला सके। हालांकि बीजेपी के प्लान पर कांग्रेस निशाना जरूर साध रही है। आपको 18 साल से जनता ने सत्ता में रखा, लेकिन आज तक आपने बहु बेटियों की, महिलाओं की सुध नहीं ली, बल्कि आपके कार्यकाल में ये प्रदेश बलात्कार में अव्वल रहा, आपके कार्यकाल में गैंगरेप में ये प्रदेश अव्वल रहा। और अब आप कह रहे हो कि हम घर घर महिलाओं तक पहुंचेंगे। आपको 18 साल लग गए, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने तो नारी सम्मान के द्वारा, नारी सम्मान योजना के द्वारा घर घर पहुंच पहले ही बना ली, विपक्ष में रहते हुए बना ली। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं, हमारी योजनाओं से और हमारे जो आने वाला वचन पत्र, उसमें जो मुख्य बिंदु होने वाले, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी भय में है। महिलाओं के लिए योजना लाना, सम्मेलन करना, ये सब कोशिशें सिर्फ और सिर्फ आधी आबादी को लुभाने की है, ताकि सत्ता की राह को आसान किया जा सके। महिला वोट बैंक की अहमियत बीजेपी अच्छे से जानती है, क्योंकि महिलाओं के साथ मिलने से ही बीजेपी 18 साल से प्रदेश की सत्ता में काबिज है। और बीजेपी इस बार भी पूरा प्रयास कर रही है कि कैसे भी कर आधी आबादी को साथ लिया जाए और फिर से सत्ता के सिंहासन पर बैठा जाए। हालांकि अब की बार आधी आबादी किसका साथ देगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं गुंजन चौक से बीजेपी प्रवक्ता हैं, फराह मुनीर खान कांग्रेस प्रवक्ता हैं और खिलावन चंद्राकर वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक के बाद एक आयोजन, लाडली बहना अब सम्मान के लिए जा रहे हैं घर घर। क्या कसर पड़ गई? क्या महिलाएं अब भी विश्वास नहीं कर पा रही हैं जो एक के बाद एक योजना लाना पड़ रही है? देखिए, सबसे पहले तो कहूंगी कि महिलाएं हमारे समाज का एक रीढ़ है और भारतीय जनता पार्टी ने नारी को हमेशा शक्ति स्वरूप के रूप में माना है और पूजा है।
भारतीय जनता पार्टी का एक हमेशा से एक नारा रहा है, नारी की समृद्धि, नारी का सम्मान, यही भारतीय जनता पार्टी का अपना अभिमान है। तो इसलिए इसमें आप देखिए गलत कुछ नहीं करती भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 18 साल लग गए आपको वहां पहुंचने में। कि वेलफेयर स्कीम्स बताना, देखिए ये कोई गलत थोड़ी नहीं, नारी तक पहुंच रही है, ये तो एक अच्छाई है। भारतीय जनता पार्टी अगर नारी के घर घर तक जा रही है, नारी के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स बनी है उनको अगर उन तक पहुंचा रही है, तो इसमें गलत क्या कर रही है? ये तो कांग्रेस कह रही है कि आपको 18 साल लग गए उन तक पहुंचने में। कांग्रेस ने 2003 तक बहुत राज्य किया है मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस ने उसमें क्या बनाया? क्या एक भी स्कीम कांग्रेस ने बनाई जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह नारी के लिए बनाई है? आज अगर हम स्कीम्स की बात करें तो शायद पूरा डिबेट खत्म कर पाएंगे, लेकिन हम जो नारियों के लिए स्कीम भारतीय जनता पार्टी आज लेकर आई है, चाहे हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर ले, हम लाडली बहना योजना की बात कर ले, अगर हम किसी की अगर अभी आप देखिए मुख्यमंत्री आवास योजना निकाली है महिलाओं के लिए, हमने टैक्स में छूट दी है महिलाओं को, हमने स्टैंप ड्यूटी में छूट दी है महिलाओं को। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सिर्फ वोट। लेकिन आपने कांग्रेस की नकल नहीं की क्या? वो कह रहे हैं कांग्रेस की नकल की है। जैसे ही उनका वचन पत्र सामने आया नारी सम्मान योजना का, आप लाडली बहना योजना लेकर आ गए। लगता कुछ तकनीक खामी है, फिर लौटेंगे आपके पास। फराह, कांग्रेस के पास क्या प्लान है? 33% आरक्षण दे दिया उन्होंने, अब सम्मान करने जा रही महिलाओं की लाडली बहना योजना के बाद ऐसी तमाम योजनाएं हैं, दर्जनों हैं, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और बचपन से लेके पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक की योजनाएं शिवराज सरकार ने बना दी हैं। लेकिन अब कांग्रेस पर कैसे भरोसा करेंगी महिलाएं जब इतनी योजनाएं हैं और सम्मान देने भी घर घर जा रहे हैं? देखिए, अभी जो मेरी प्रवक्ता बहन बैठी हुई है उन्होंने महिला शक्ति की बात करी कि भाजपा जो है हमेशा ही महिला शक्ति की पक्षधर रही है। ये इनका मतलब कहने का जो मतलब था। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप इतना ही महिलाओं की सशक्तिकरण की पक्षधर है आपकी पार्टी, तो क्यों आपके ही नेता आए दिन महिलाओं को अपमान करते रहते हैं? हाल ही में आपके केदारनाथ शुक्ला ने आपकी ही नेत्री पर निशाना साधा। जब उनको टिकट मिला तो उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करी कि इनको कैसे टिकट मिल गया, किसने इनका नाम आगे करा। तो ये डबल मीनिंग की जो बात की है आपने अपनी ही महिला नेत्री के लिए की है। कुछ दिन पूर्व कैलाश विजयवर्गीय कहते नजर आए थे, लड़कियां अगर आधुनिक कपड़े पहनती हैं तो विजयवर्गीय का नजरिया देखिए आप, वो बोलते हैं कि ये शूर्पणखा लगती हैं। तो महिलाओं और बच्चियों के प्रति इन लोगों का ये तो रवैया है। और मैं पूछना चाहूंगी, कल की ही घटना है, उज्जैन में एक 12 साल की इसी से बच्ची, असम्मान होता है फराह जी, तो फिर तो आपकी पार्टी में से बड़े नेता हैं, कोई टंच माल कहता है, कोई आइटम कहता है, फिर इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं हमारे जो नेता है ये लोग घुमा फिरा कर उनके जो मॉडिफाई करके, जैसे सोने को आलू वाला जो बनाया था ना, ये उसी तरह के इनका प्रोपोगेंडा है। इनके तो खुद के नेता ब्रिजभूषण सिंह पर क्यों कुछ नहीं कहते? ये क्यों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? अगर आप महिलाओं को इतना सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो क्यों मतलब आपके नेता कहें तो तोड़ मरोड़ दिया जाता है उनके बयानों को? रुकिए, मणिपुर प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में कूद कर महीने में 2-3 बार आ रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, इनके नरेंद्र सिंह तोमर जी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने की किसी को फुर्सत क्यों नहीं है? वहां पर जब महिलाओं के साथ इतना घृणित अपराध हुआ, महिलाओं को सरेआम नंगा करके घुमाया गया, तब इनके किसी नेता की बात कर रहे हैं आप फराह जी, मणिपुर पहुंच गई व्यक्त कर दी, जाने की फिर राजस्थान पहुंच जाएंगी गुंजन जी, तो इसी में उलझ जाएंगे ना। मध्य प्रदेश की बात कर लेना, आप मणिपुर पहुंचेंगी, वो राजस्थान पहुंच जाएंगी, छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगी। तक नहीं आया उसके ऊपर, क्यों नहीं आया? चलिए जवाब ले लीजिए। जी जी गुंजन जी, कुछ टेक्निकल एरर के कारण शायद मेरी बात पहुंच नहीं पाई थी, तो मैं फिर से अपनी बात कहना चाह रही हूँ। नाम देकर प्रस्तुत करने के अलावा और क्या काम आपने कर लिया महिलाओं के लिए? क्या हुआ? ठीक है फराह जी, मैं आपके आरोपों का जवाब ले रहा हूँ ना फराह जी, आपके आरोपों का जवाब ले रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि असम्मान करते हैं, अपमान करते हैं महिलाओं का, दो अर्थी शब्द बोलते हैं आपके नेता।
देखिए, अगर इन सब इल्जामों को कांग्रेस का काम है सिर्फ लाछन लगाना, क्योंकि कांग्रेस के पास और कुछ नहीं बचा है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से हार चुकी है, अपनी हार मान चुकी है। कांग्रेस का पेट में दर्द इसलिए होता है कि आज केंद्र के बड़े नेता हमारे साथ क्यों खड़े हैं। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जो सामूहिक रूप से चुनाव लड़ती है, तो आप लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के पक्ष में आप लोग तिरंगा यात्रा निकालने का काम करते हैं। एक एक करके बोलिए प्लीज। व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं। चलिए, मैं लौटूंगा दोनों के पास। सिर्फ इसलिए है कि यहाँ आज केंद्र के नेता क्यों है। और रही बात महिलाओं की, तो देखिए आप अपने स्टैटिस्टिक पे थोड़ा ध्यान दें फराजी। दूसरे दौर में लौटूंगा मैं आपके पास गुंजन जी। ठीक है, खिलावन जी को दिखाइए। अच्छा राज्य कहलाता है मध्य प्रदेश, पहला राज्य था जहाँ पर फांसी की सजा दी गई है रेप केसेस में। अगर 12 साल की बच्ची के अगर रेप होता है उसके नीचे की उम्र का, तो लौट के आ रहा हूँ दूसरे दौर में लौट कर आ रहा हूँ। खिलावन जी आ रहा हूँ दोनों के पास आ रहा हूँ। खिलावन जी, आधी आबादी पर पूरा फोकस, बीजेपी लगातार इस आधी आबादी को लुभाने में लगी है, कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। किस पर भरोसा करेगी आधी आबादी? देखिए, आधी आबादी को लुभाने में कोई दल कोई कसर नहीं छोड़ती, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। देखिए, भाजपा तो अभी चूंकि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और तरह तरह के सुबह से पैदा होने से बुढ़ापे तक की योजनाएं महिलाओं के लिए चला रही है। साथ ही अब आपने देखा होगा कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, उसको भुनाने की कोशिश तो करेगी भाजपा अपने पक्ष में करेगी पूरे मामले को। तो कुल मिला के यही कहना है कि महिला आरक्षण के बल पर या जो महिलाओं के लिए योजना है उसके बल पर भाजपा जो है महिलाओं को रुझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन किसी का तो पलड़ा भारी होगा ना, दोनों ही लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वजन किसका ज्यादा है? अभी वजन भाजपा का ज्यादा है, भाजपा का वजन ज्यादा दिख रहा है मुझे। कांग्रेस का वजन थोड़ा कम है, क्योंकि कांग्रेस ने 1500 रुपए का एक बॉन्ड भरवाया है। तो वो एक बॉन्ड नहीं है, सिंपल फॉर्म है, वो बॉन्ड नहीं है। ठीक है, फॉर्म भरवा लिया। फॉर्म तो आपने कर्ज माफी का भी भरवाया। फॉर्म में फर्क होता है, इनको पता होना चाहिए। ठीक। वो कह रहे हैं कि वजन उनका ज्यादा है बीजेपी वालों का। फराजी, आपका वजन कम है, महिलाओं के लिए कम किया है आपने, वो कुछ ज्यादा कर गए हैं, इसलिए आधी आबादी का झुकाव उस तरफ ही है। अच्छा, क्या करेंगी अब आप? देखिए, सशक्त महिला सशक्त समाज का ये जो नारा है राजीव गांधी जी ने दिया था 1986 में, और उसी को आधार बनाकर महिला एवं बाल विकास के जो विभाग है उसकी स्थापना की गई थी। और उसके अधीन आज आंगनबाड़ी, आशा उषा कार्यकर्ता की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं ये उसी विभाग के अधीन चल रही हैं। और महिलाओं को जो चुनाव लड़ने का अधिकार, जो पंचायत राज में आरक्षण देने का काम भी राजीव जी के द्वारा किया गया, महिलाओं का शिक्षा का अधिकार कांग्रेस के द्वारा किया गया। और जो महिला आरक्षण बिल की ये बात कर रही है ढिंडोरे पे, मुझे बोल लेने दीजिए, आप अपने टर्न पे बोलिएगा। गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के पास कुछ बताने को बचा नहीं। तुम्हारे पास रंगा बिल्ला के अलावा क्या है? आपके पास रंगा बिल्ला के अलावा क्या है? रंगा बिल्ला के अलावा आपके पास क्या है? इसीलिए तो आपको मध्य प्रदेश में आपको सांसदों और मंत्रियों को चुनाव में उतारने की जरूरत पड़ गई। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, अब आप बीच में मत बोलिएगा। महिलाओं को चाहे दहेज उत्पीड़न के एक्ट बने हो, चाहे ऑफिस में जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ एक्ट बने हो, चाहे जितनी भी योजनाएं वो अब तक कांग्रेस ही लेकर आई है। और इनकी जो उज्ज्वला योजना का ढोंग इन्होंने किया था, जिसमें 82 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया था, और जिसमें से 44 लाख ऐसी महिलाएं जिन्होंने एक बार से दोबारा सिलेंडर भरवाया भी नहीं, और 18 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाए। तो कुल मिला के 62 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन ये सिलेंडर का लाभ ही नहीं ले पाए। और वो जो सिलेंडर है उसको सजावट के तौर पर रखा हुआ है, और उसके लिए भी इन्होंने 1600 रुपए महिलाओं की जेब से निकलवाए थे, जिसका भुगतान तक नहीं हुआ है। लेकिन फराज जी, आपने कहा कि राजीव गांधी महिलाओं को अधिकार देने की बात करते थे, पंचायती राज में उनको अधिकार दिए। गरीबी हटाने का नारा भी कांग्रेस ने दिया था, गरीबी नहीं हटी। महिलाओं को सम्मान की 33% आरक्षण की बात की जाती है, तो उसमें भी आप कहते हैं कि राजीव गांधी चाहते थे, कांग्रेस ने
3 बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन जो सफल होगा, जो दे रहा है तो उसका पलड़ा तो भारी रहेगा ही ना। कहा रहा है, देने का ढोंग कर रहा है, इससे बरगला रहा है महिलाओं को, है ना, देने का कोई काम नहीं कर रहा है। जब हमने 2011 में सोनिया जी ने राज्यसभा में इस बिल को पास करा लिया था, तो लोकसभा में यही बीजेपी पार्टी है जिन्होंने इसमें टांग अड़ाई थी, बिल पास नहीं होने दिया था। आज क्योंकि इनको हार का डर है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र में हो, इनको हार का डर है, तो ये महिला आरक्षण बिल का ढोंग करने का नाटक कर रहे हैं। ये उन्होंने तब क्यों नहीं होने दिया था। और एक बात मेरी सुन लीजिए कि सुनिए ये जो बिल पास करने की ये बात कर भी रहे हैं, तो ये 2029 मैं आपको पहले दुरुस्त कर देता हूं कि उसमें बीजेपी ने अड़ंगा नहीं लगाया था, आपके सहयोगी दल थे। सरकार गिरने की वजह से इसकी वजह से आप लोकसभा में नहीं लाए थे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ गुंजन जी। ठीक है, चलिए मैं मान लेती हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। सरकार गिरने की वजह से नहीं लाए थे, तो इतने सालों में क्यों नहीं लाए? अब जब इनकी हालत पतली है, हर क्षेत्र में ये फेल हो चुके हैं, तो अब लाने की क्या जरूरत है? और लाए भी है तो लागू कीजिए ना। हमारे नेताओं ने, हमारे चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, और चाहे हमारे खड़गे जी, चलिए आप महिला हितैषी हो गई कांग्रेस पार्टी, समर्थन किया है। फराजी सबका यही कहना है कि आप अभी चलिए महिला हितैषी हो गए आप लोग, वो ले आए 33% आरक्षण लागू नहीं कर रहे हैं, 2029 में लागू होगा, तो आप वोट देंगे उतनी महिलाओं को, आप उम्मीदवार बनाएंगे उतनी महिलाओं को? बिल्कुल बनाएंगे, आप लागू कीजिए, बिल्कुल बनाएंगे। अब आप लागू हो गए, आप तो अधिकार दे दो ना पहले ही, लागू होने का इंतजार क्यों कर रहे हो? बहुत अच्छे से पता होगा कि अब तक का रिकॉर्ड है, जितने भी महिलाओं को टिकट मिले हैं, चाहे जितनी भी पार्टियां हो, सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जवाब ले लेते हैं, आप आंकड़े उठाकर देखिए, जवाब ले लेते हैं। मैं सबसे पहले तो इनकी बात कहना चाहूंगी, जो पंचायती चुनाव का 50% रिजर्वेशन की बात, ये सब कुछ मैंने कहा ना, गांधी परिवार पे बोलती है। लेकिन उन्होंने सवाल ये उठाया है कि आप हार से डर गए हैं, पूरे बीजेपी हार से डर रही है, इसलिए महिला आरक्षण बिल लेकर आई है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है। 18 साल में नहीं किया आपने। 30% रिजर्वेशन है, जैसे मैंने शुरुआत अपनी बात की थी। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक नहीं समझती, बल्कि महिलाओं को नेतृत्व में उतारना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी वुमेन लेड गवर्नमेंट की बात करती है कि आज महिलाएं देश चलाएं। 33% महिलाओं को रिजर्वेशन आज किसने दिया है? और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। दिया नहीं है, देने का ढोंग है ये। 2029 में चाल दिया है आपने, और ये कभी भी आप लोग निरस्त कर देंगे। सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये नाटक किया जा रहा है। आज किया है क्या महिलाओं के लिए? क्या कांग्रेस ने आज एक चीज अभी क्यों लागू नहीं कर सकते? मुझे जवाब इसका दे दीजिए कि आपकी सरकार है, केंद्र में आप हो, आप अभी लागू क्यों नहीं कर सकते? जब सारे पार्टियां आपके समर्थन में है, आपके बिल के समर्थन में है, तो आप अभी क्यों लागू नहीं कर सकते? अगर आप भारतीय जनता पार्टी की, माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आधी आबादी पर पूरा फोकस है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही जोर लगा रहे हैं कि ये आधी आबादी यानी महिलाओं का वोट उन्हें मिल जाए। लेकिन कैसे मिलेगा? किस तरह से आपने उनके लिए योजनाएं लेकर आए हैं, कौन वादे कर रहा है, कौन योजनाएं लागू कर रहा है, ये भी आधी आबादी देख ही रही होगी। तो नारियों को लुभाएंगे, और यदि जो नारी जिसके पाले में जाएगी, निश्चित तौर पर उसकी नैया पार हो जाएगी। अब देखना ये होगा दिसंबर 2023 में जब परिणाम आएंगे कि आधी आबादी ने किसका साथ दिया, किसकी नैया पार लगाई, तो उसके लिए इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।